उनको पता ना बोल दिए थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। अगर कुछ गलत है तो उस तरीके से उस पर कार्रवाई हो। कुल मिला के वो राजनीतिक घबराहट ही है। जी मनीष कश्यप एक सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस हैं और मनीष कश्यप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिहार सरकार घबरा रही है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पता नहीं कौन हमें भी पकड़ ले। बिहार में जो है युवा जो है हंगामा कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? वो बिहार के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बिहार में गरीब के लिए वो बहुत अच्छा काम करते थे। और मतलब जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं, जितने मतलब कि जो मजबूर जो भी लोग थे उनको मदद ही करते थे वो। उनके जैसा बिहार में तो कोई है ही नहीं। मतलब जहाँ भी मतलब कि जो गरीब लोग रहते, जहाँ भी गांव में कहाँ कहाँ जहाँ लोग नहीं जाते थे नेता लोग वहाँ पहुँच जाते थे। और मतलब हर एक जगह जहाँ गली हो, मोहल्ला हो, रोड हो, हर जगह पहुँचते थे, वो जाते थे, काम करवाते थे बच्चे को। तेजस्वी यादव फिर क्यों घबरा रहे हैं उनसे? घबरा क्यों रहे हैं, मतलब घबराने के क्या रीजन पता क्यों उन लोगों उनको जेल में डाल दिया गया। बिहार से में तो अच्छा कर रहे थे वो। अब उनको पता ना बोल दिए थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। हो सके इससे वक्त में उनके लिए कुछ हो गया हो, जैसे यही है और कुछ नहीं। मतलब जो वीडियो उन्होंने डाला था, हालांकि फेक वीडियो के आरोप में जेल में बंद है, एनएसए लग गया है, तो एनएसए मतलब आप जानते हैं एनएसए किस पर लगता है? ना देश तो राष्ट्रीय सुरक्षा वही होता है, उस पर लगता है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कोई क्राइम उसने किया है कि उस पर एनएसए लग जाए? हालांकि कार्रवाई होना है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल लेकिन देशद्रोही है तो उनकी जांच होनी चाहिए। और उस पर है लागू तो ऐसा हुआ है तो उस पर जांच हो, तो मतलब कि जिस पर सीबीआई की जांच हो, जो भी उस पर करके जो निर्णय उसका इंतजार करना चाहिए। ऐसा निर्णय से नहीं लगना चाहिए पहले, सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु के जेल में हैं तो उनको बिहार लाना चाहिए। बिहार में भी उनको, हम लोग बिहार में भी जेल है, वहाँ भी उनको रखा जा सकता है। बिहार सरकार के क्या लगता है जेल से बाहर आ पाएंगे? कब तक आ पाएंगे? देखिए अभी आएंगे ही, ऐसा कोई तो गुनाह नहीं किए हैं। उनकी जांच होगी तो सज़ा तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि कोर्ट की तरफ से न्याय मिलेगा ही। उनको न्याय मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे, बिहार में आएंगे वो। उनके लिए वो बिहार में बहुत अच्छा किए हैं तो वो आएंगे ही, ऐसा कोई खराब नहीं थे। और तेजस्वी यादव सर वहाँ की सरकार है तो उनसे मैं विनती करूँगा कि उनको बिहार लाया जाए। मैडम मेरा मानना है मनीष कश्यप जी एक बहुत ही स्वतंत्र पत्रकार है और लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है उसमें तीसरा और चौथा स्तंभ में पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आज के ज़माने में जिस हिसाब से राजनीति का स्तर हो गया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता का स्तर चाहे जो भी हो, पत्रकार स्वतंत्र होना चाहिए। और जिस तरह से मनीष कश्यप जी बिहार में काम कर रहे थे, हमें यंगेस्ट पर्सन को देखकर अच्छा लगता था। तो राजनीतिज्ञों को थोड़ा सोचना चाहिए कि पत्रकारों को समय दें, मौका दें, ताकि वह अधिक से अधिक काम कर सके। वहीं मनीष कश्यप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि दरअसल वो राजनेता बनना चाहते हैं। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, तो क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट के तौर पर लिया जाए? चुनाव लड़ना प्रत्येक भारतवासी का एक संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो पत्रकार हो, कवि हो, लेखक हो। और राजनीतिक बनने की जहाँ तक बात है तो सबके मन में एक महत्वाकांक्षा तो होती है किसी ना किसी फील्ड में जाकर अपने देश में सुधार करने की। और आरोप जो लग रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनेताओं पर यादव क्यों तिलमिला रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों डर रहे हैं? वो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, तेजस्वी यादव कोई तिल मिला नहीं रहे हैं, ये सब झूठी बातें हैं। मतलब सब कुछ नॉर्मल है, हंगामा चल रहा है बिहार में। हमारा कहना यह है मनीष कश्यप उनका काम कर रहे हैं और राजनीतिक लोग उनका काम कर रहे हैं। बिहार की पब्लिक, देश की पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक समझती है कि कौन सही है कौन गलत है। और पब्लिक लगा है एनएसए पे क्या बोलेगा कि सही लगा है एनएसए? देशद्रोही का मतलब सोचिए आरोप लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि एनएसए जैसा कानून जो है वो बहुत ही गंभीर मामलों में देश के नागरिकों पर लगना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्पणियाँ और पत्रकारिता को लेकर की गई छोटी छोटी जिनको मैं कह सकता हूँ भौतिक टिप्पणियाँ, इन पर अगर हम एनएसए जैसे कानून का उपयोग करेंगे तो आगे जाकर कहीं ना कहीं ये एक हानि का कारण बन जाएगा और इससे एक संवैधानिक ढांचे पे भी प्रहार होता है। इसको आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो मजाक के रूप में लेने लगेंगी। आप क्या कहेंगे? जी मेरा मानना ये है कि पत्रकारिता एक बहुत ही उसको अपन संवैधानिक दायित्व माने। उससे क्या रहता है, एक पत्रकार जो रहता है वो आम पब्लिक के सामने सच्चाई सामने लाता है लोगों को, इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मनीष कश्यप पर तमाम कार्रवाई हो रही है बिहार में, तमिलनाडु में, आप इसको सही समझ रहे हैं? नहीं, ये गलत है। क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, कोई भी अपनी बात कर सकता है, कह सकता है। और अगर वो वीडियो फेक भी है तो उस पर आप दूसरे तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। एनएसए लगा देना, इतनी बड़ी कार्रवाई करना, देशद्रोही बता देना किसी को, सही है, ये बराबर गलत है क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। अगर कुछ गलत है तो उस तरीके से उस पर कार्रवाई हो, ऐसा नहीं कि हर कुछ
लगा दिया जाए। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव दरअसल घबरा गए कि मनीष यादव के मनीष कश्यप के जो पक्ष में पूरा बिहार खड़ा हो गया, तो कहीं राजनीतिक घबराहट उन्हें हो गई कि कहीं उनका नंबर ना बढ़ जाए, युवा जो है जो तेजस्वी को छोड़कर मनीष कश्यप के साथ खड़ा ना हो जाए? जी जी मैडम, आप बिल्कुल ये सही कह रही है। कुल मिला के वो राजनीतिक घबराहट ही है जिसके कारण। तो जेल से बाहर कब तक आने चाहिए और क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, क्योंकि जेल में अभी है 21 अप्रैल को सुनवाई होगी, उसके बाद कुछ फैसला होगा? क्या कहिए? अब ये तो कोर्ट का निर्णय है, क्या लेता है उसमें हम। जी मनीष कश्यप एक सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस हैं हाँ। और कहाँ, बिहार के यहाँ? नहीं, बिहार से नहीं, मैं यूपी से हूँ, लेकिन सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस हैं। हम कह रहे हैं सन ऑफ ऑल स्टेट होना चाहिए, एक एक बंदा ऑल इंडिया में ऐसा पैदा होना चाहिए, एक एक स्टेट में पैदा होना चाहिए कि जो सच को जीरो से हीरो बना दे। और मनीष कश्यप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सही कर रहे थे, पर उनके पर कार्रवाई क्यों हो रही है? एनएसए क्यों लगाया जा रहा है? एनएसए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई लगाना। ऐसे लगाया गया है, ये बहुत ही गलत है। हाँ। ये राजनीतिक उठापटक की वजह से या मतलब कुछ और कारण रहे होंगे। बिहार में कौन घबरा रहा है मनीष कश्यप से? बिहार सरकार घबरा रही है और मनीष कश्यप से हर कोई जो मतलब जो करप्शन में लिप्त है वो हर कोई घबरा रहा है। मनीष कश्यप से हर कोई घबरा रहा है। बिहार गोपालगंज से बिलोंग करता बिहार हूँ, से यहाँ पे हैं। बिहार से ही हैं। और मनीष कश्यप का इंटरव्यू भी देखा है और लिप भी देखा है उनका, हॉस्पिटल का जो कर रहे थे। जहाँ तक है वो तानाशाही नहीं कहते हैं, वो सिर्फ तानाशाही है। और हम 20 साल पहले जो लालू का शासन देखा था, हमें लगता है आने वाले समय में अगर यही रवैया रहा ना तो सिर्फ वही रवैया होगा, लालू का शासन ही जैसा चलेगा। यादव घबरा गए हैं। बिल्कुल गलत हुआ है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पता नहीं कौन हमें भी पकड़ ले, लेकिन बिल्कुल गलत हुआ है। हमारी पीढ़ी साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन जितना भी हो रहा है गलत हो रहा है। तानाशाही वाली काम हो गई है। ऐसा क्या कर दिया उसने? उससे बड़े बड़े लीडर, नाम भी आप लोग भी जानते होंगे, कैसे कैसे पड़े हुए हैं, नेता में ही हैं, बहुत बहुत उल्टे सीधे काम कर ले। एनएसए लगा दी गई, इस पे क्या कहिएगा? ये तो मैं आपसे अभी न्यूज़ में आप बोल रही हैं तो मुझे मालूम है, मैं अभी ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो पता नहीं है। ये तो और बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत है। अब कोई इस तरह की हरकत हो जाएगी तो हमें कुछ खिलाफ बोलना होगा, सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के पक्ष में नहीं बोल पाएंगे। ये तो हमारे लिए दुख की बात है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।